चलो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स विथ जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स विथ जीएसटी। तो एक तो सबसे बड़ा नाटक ये हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स में, इस बार के सिलेबस को देख के आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। 2017 से जब से जीएसटी आया है ना, तब से वैट, सर्विस टैक्स, ये सब सिलेबस से हटा दिया गया था, क्योंकि इनका दायरा एकदम कम हो गया है। मतलब वैट जो है ना, दो चार चीजों के ऊपर ही लगता है, बाकी वो टैक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सर्विस टैक्स जीएसटी आने के बाद खत्म हो चुका है। सेंट्रल एक्साइज जीएसटी आने के बाद खत्म हो गया है। लेकिन नहीं मालूम आपके सिलेबस में इस साल अचानक क्यों डाल दिया, और आपके पहले वाले जितने भी बच्चे हैं ना, किसी ने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। और आप लोग जिस भी बुक से पढ़ते हो, संकलेचा की, मेहरोत्रा की, उस बुक में भी आपको ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। समझे मेरी बात? जहां पर ये रेफरेंस बुक का नाम लिखे ना, ये नीचे रेफरेंस बुक का नाम, उन बुक में भी आपको ये चैप्टर देखने को नहीं मिलेंगे। एक आध रेयर बुक में मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन इस लोकल मार्केट में आप वो बुक खरीद भी नहीं पाओगे, क्योंकि आती नहीं है बुक यहाँ पे। तो यूनिट नंबर 1 में अपने को क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 1 में पहला चैप्टर है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इंट्रोडक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसके बारे में बेसिक चीजें। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में अपने को क्या पढ़ना है? कस्टम ड्यूटी। तो यूनिट नंबर 1 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है यूनिट नंबर 1। ये पहले भी वही था, अभी भी वही है। यूनिट नंबर 2 में है ना, उसने ये नया टॉपिक डाल दिया है। क्या? सेंट्रल एक्साइज। यूनिट नंबर 2 में क्या नया डल गया है? सेंट्रल एक्साइज। जीएसटी आने के बाद इसका दायरा बहुत सीमित हो गया है। सीमित समझ रहे हो? कुछ ही चीजों के ऊपर लगता है, बाकी मैक्सिमम चीजों को जीएसटी में ले लिया गया है। आगे उसके बाद अगला चैप्टर है कौन सा? सीजी एक्साइज ड्यूटी। जो दारू वाला चैप्टर अपन जानते हैं, दारू के ऊपर कितना टैक्स लगता है, भांग के ऊपर कितना टैक्स लगता है, ये वो वाला चैप्टर है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी है, जो चलता आ रहा था वही है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब टॉपिक है आपके यहाँ पे। यूनिट नंबर 3 प्योरली किसके ऊपर बेस्ड है? जीएसटी। यूनिट नंबर 4 भी पूरा पूरा क्या है आपका? जीएसटी। 3, 4 में भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट नंबर 5 में बम फोड़ दिया गया है। पढ़ो क्या लिखा है। 3-4 चीज के ऊपर आज के डेट में वैट लग रहे हैं। बाकी वैट टैक्स मान के चलो नाम मात्र पर ही है, आज के डेट में खत्म हो चुका है ये टैक्स, और आप लोगों के सिलेबस में इसको पढ़ाया जा रहा है। बात पढ़ने और नहीं पढ़ने की नहीं है, बात क्या है, इससे रिलेटेड मटेरियल की। ठीक है, आगे और एक क्या है? सीजी वैट फिर से लिखा है, और लास्ट में क्या है? सर्विस टैक्स। ठीक, तो मैंने जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ना, वो आपका रेगुलर टॉपिक है। रेगुलर टॉपिक मतलब ये टॉपिक आपको बुक में मिल जाएंगे आपके। और जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ये टॉपिक आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ मटेरियल आपको दूंगा, उससे पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, चलो तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एकदम सिंपल सा चैप्टर, यूनिट नंबर 2 का सीजी एक्साइज। अब यूनिट नंबर 2 में भी मैं आपको अच्छी चीज बता रहा हूं। अगर आप सीजी एक्साइज पढ़ते हो, इसी का ही प्रैक्टिकल और इसी की ही थ्योरी कर लोगे, तो आप एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल वाला छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना। नहीं समझे? अगर आप क्या पढ़ रहे हो? सीजी एक्साइज पढ़ रहे हो, दारू वाला चैप्टर, जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही है प्रैक्टिकल। अगर आप इसी का प्रैक्टिकल कर लेते हो और इसी की क्या कर लेते हो? थ्योरी, तो आपको फिर अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी छोड़ना है तो आंख बंद करके छोड़ सकते हो। आ गई बात समझ में? ठीक है, अभी मैं इसका कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं बता रहा हूं। अभी मैं यूनिट नंबर 2 में ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा था, इसलिए मैंने ये बताया। इतना कर सकते हो यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, चलो तो हम अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। सीजी एक्साइज, छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी क्या होता है समझना। छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी क्या होता है देखो। ये बेसिकली जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स मतलब नशीले पदार्थ, खास करके दारू और भांग, उसके ऊपर टैक्स कितना लगाया जाता है उसकी बात होती है। तो मैं पहले बात कर रहा हूं लीकर की। लीकर मतलब दारू। ये बनती कहां पर है? फैक्ट्री में। कहां बनती है? फैक्ट्री में।
अब फैक्ट्री से बन के दारू कहां जाती है? वेयर हाउस। फैक्ट्री से बन के कहां जाती है? वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस से दारू कहां कहां पर जाती है? वेयर हाउस से दारू जो है ना 3 जगह जाती है। पहला जाता है वाइन शॉप, पहला कहां जाता है? वाइन शॉप में। दूसरा जाता है बार्स में। बार मतलब जहां पे दारू बैठा के पिलाई जाती है। देखो भाई, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है करके जानकारी रखना कोई गलत बात नहीं है, दारू पीना गलत बात है, ठीक है? क्या बोलो नीतीश, आज से बंद भाई। कौन बोल रहा है इसका प्रैक्टिकल कराओ करके? नहीं नहीं, गलत बात। चलो नेक्स्ट। आर्मी कैंटीन। देखो सुनो सुनो मेरी बात, दारू बनती कहां पर है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री से बन के कहां जाती है? वेयर हाउस, ठीक है? फैक्ट्री का जो ओनर होता है ना वो प्राइवेट कोई भी हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ में दारू खरीदी जाती है फैक्ट्रियों से, जहां से भी खरीदते होंगे, हमको नहीं मालूम कहां से खरीदते हैं, आती है ना वेयर हाउस में। वेयर हाउस को आज के डेट में कौन चला रहा है? वाइन शॉप भी कौन चला रही है? गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ में। बार्स किसको दिया गया है? ये प्राइवेट होल्डर्स है। और आर्मी कैंटीन तो जा रहे हो, कौन चला रहा होगा? आर्मी वाले चला रहे होंगे, ठीक है? तो फैक्ट्री से जब दारू वेयर हाउस में आ रही है, अब मैं दारू नहीं बोलूंगा, लीकर बोलूंगा, ठीक है? फैक्ट्री से जब लीकर कहां आ रही है? वेयर हाउस में, तो उसके ऊपर कोई टैक्स की बात नहीं हो रही है। जब वेयर हाउस से लीकर कहां आ रही है, तो यहां पर है ना, वेयर हाउस वाला जितना भी माल बेचेगा इसको, उसके ऊपर क्या लगाएगा? टैक्स। जितना भी माल इसको बेचेगा उसके ऊपर क्या लगाएगा? टैक्स। और जितना भी माल इसको बेचेगा उसके ऊपर क्या लगाएगा? टैक्स। हाँ हाँ लगेगा। समझ में आई बात? तो कौन सी दारू के ऊपर कितना टैक्स लगता है, बात हम इस चैप्टर में उसके बारे में करने वाले। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब तो ये तो हो गई बात लीकर की, और एक आइटम और होता है भांग। एक आइटम और क्या होता है? भांग। भांग जो होता है मिठाइयों में भी यूज होता है, भांग जो है दवाई में भी यूज होता है। तो भांग आता कहां से? भांग फैक्ट्री में तो नहीं बनता होगा, तो भांग जो है जिन लोग जड़ी बूटी वगैरह का काम करते हैं, जो उसकी खेती करता होगा, वहां से भांग आता है, तो उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन अलग ढंग से किया जाता है, ठीक है? देखो, तो हम ये चैप्टर में बेसिकली इस बारे में बात की गई है। तो इस चैप्टर में हमको क्वेश्चन बनाना कैसे? एकदम सिंपल, ये क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या लिखोगे हेडिंग में? कंप्यूटेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले सीरियल नंबर, क्वेश्चन में पॉइंट वाइज आपको अलग अलग इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में दिया रहेगा, तो लिखोगे इंटॉक्सिकेंट्स। फिर यहां पर क्या लिखोगे? उसकी क्वांटिटी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये दिया रहेगा। रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, क्या लिखा है? रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? याद। रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी को क्या करना है आप लोगों को? याद करना पड़ेगा। बस ये काम आपको करना है, ये याद करना है। अब आपको क्वांटिटी पता चल गई, रेट पता चल गया, पता चल गया क्या याद रखना है? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा एक्साइज ड्यूटी का। और लास्ट में उसको क्या करना है? सबका अमाउंट निकाल निकाल के टोटल मारना है, उसमें 10% क्या जोड़ना है? सरचार्ज। तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? टोटल एक्साइज ड्यूटी पेबल। इतना ही सड़ा सा काम करना है पूरे चैप्टर में। मतलब हम क्वेश्चन बनाना सीख गए, अब दिमाग कहां लगाना है हमको?
रेट याद करने में, कौन से दारू पर कितना टैक्स लगता है, कौन सी भांग पर कितना टैक्स लगता है, बस वही याद रखना है अपने। ठीक है। अच्छा, अपन जो अभी रेट यूज करेंगे ना वो कौन से साल का रहेगा, 24-25। अब क्वेश्चन में जब आप लोग बनाओगे ना, एक साल ऐसा हुआ था, तो आप लोग बिल्कुल पेपर में जब बैठोगे ना, तो कभी एक जस्ट पिछले 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, पेपर आया है कौन सा 22-23 या 23-24 का था, और क्वेश्चन दिया था 2019 का। मतलब जिसने भी पेपर सेट किया होगा ना वो 2019 का पेपर दे दिया। बच्चा क्या हर साल का रेट ही याद करते रहेगा क्या? तो आप लोग जब क्वेश्चन बनाओगे तो नीचे बकायदा नोट लिख के बताना कि हम जो रेट यूज कर रहे हैं कौन से साल का है, 24-25 का है। समझ गया मेरी बात? 24-25 का रेट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना कंफ्यूजिंग रहता है कि अभी मेरे को बहुत सारे लोगों ने डाउट भी पूछा है कि सर कौन से साल का रेट लगाना है, तो आप 24-25 का रेट लगा देना भाई, हम याद भी वही करेंगे। ठीक है, इधर देखो फॉर्मेट समझ में आ गया, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये आपको याद रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट का टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल, उसके ऊपर 10% क्या लगाओगे, सरचार्ज, तो टोटल एक्साइज ड्यूटी पेबल। अब अपन बात करेंगे रेट्स की। एक्साइज ड्यूटी रेट कौन सा साल है, 24-25। तो भांग की बात करते हैं, भांग 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 लाइसेंस होल्डर्स वाले लोगों को अगर दे रहे हैं तो उसमें रेट कितना लगेगा, प्रति किलो के हिसाब से। अब भांग 10 किलो होगी तो भांग 10 किलो होगी तो 10 × 100 कर देना, तो कितना आ जाएगा भांग के ऊपर टैक्स, क्योंकि टैक्स जो है क्वांटिटी के ऊपर लगाया जाता है। अगर अदर कस्टमर को दिया जा रहा है या फिर दवाइयां बनाने के लिए दिया जा रहा है तो टैक्स का रेट कितना लगेगा, 300 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो समझ में आया, भांग अगर लाइसेंस होल्डर को दे रहे हैं तो 100, और लाइसेंस होल्डर के अलावा किसी और को भी दे रहे हैं तो 300। इतनी बात समझ में आ गई? बस भांग के बारे में इतना ही है। अब अपन बात करेंगे दारू का, लीकर के ऊपर। लीकर में है ना दारू 2 टाइप की होती है, एक होती है कंट्री लीकर मतलब देसी दारू, और एक होती कौन सी, फॉरेन लीकर। फॉरेन लीकर मतलब विदेशी दारू। तो जो कंट्री लीकर होती है ना, कंट्री लीकर देसी दारू, ये 3 टाइप की आपको देखने को मिलेगी। पहला मिलेगा मसाला, नाम याद रखना है भाई, और 25 यूपी क्या मेरे को नहीं मालूम, हो सकता है उसका पावर वावर होगा, जैसे दवाई आती है ना 100 mg 500 mg, ठीक है, तो वैसे टाइप का कुछ होगा इसका पावर। प्लेन आता है, कोई प्लेन नाम की दारू आती होगी 50 यूपी, या तो ऐसा होगा ना मसाला पियोगे तो 25 अब जाओगे, और प्लेन पियोगे तो 50 तक जाओगे, ऐसा कुछ होगा। और लास्ट में क्या है, रस्सी। सुनो, सबके ऊपर कितना टैक्स लगना है। जैसे आप लोग पेट्रोल को खरीदते हो, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो तो कैसे मापते हो पेट्रोल को, लीटर। वैसे दारू को जब नापते हैं तो पर प्रूफ लीटर के हिसाब से मापते हैं। हर चीज का अपना मेजरमेंट होता है, तो दारू को जब मेजर करोगे तो किससे मापते हैं उसको, प्रूफ लीटर से, प्रूफ लीटर। ठीक है, तो यहां पर एक्साइज ड्यूटी कितनी लगनी है देसी दारू पर। अब ये अच्छी बात है कि दारू किसी भी प्रकार की देसी अगर है तो कितना लगना है, 350 रुपया पर प्रूफ लीटर के हिसाब से। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अब अपन बात करेंगे किसकी, फॉरेन लीकर्स की। अच्छा, देसी दारू के बारे में एक चीज बताना है, देसी दारू जो है मिलिट्री कैंटीन में सप्लाई नहीं होती है। मिलिट्री कैंटीन में सप्लाई सिर्फ क्या होगी, फॉरेन लीकर। आगे देखो, फॉरेन लीकर की बात करें तो यहां पर इफ सप्लाइड टू सिविलियंस मतलब आम नागरिक। अभी मैंने ये बताया था आप लोगों को, ये वाइन शॉप से दारू कौन खरीदता है, जाके सिविलियंस। बार में जाके दारू कौन पीता है, सिविलियंस मतलब आप लोग जैसे लोग। और आर्मी कैंटीन से कौन खरीदता है प्रियांशु दारू, है आर्मी वाले लोग। ठीक है, तो यहां पर सिविलियंस नहीं जा सकते। ठीक है, आगे सुनो, अगर फॉरेन लीकर किसको सप्लाई की जा रही है, और मैंने यहां पर लिखा है क्या, इफ सप्लाई टू मिलिट्री कैंटीन। चलो, अब फॉरेन लीकर भी है ना जो सिविलियन को सप्लाई होती है, 2 टाइप की होती है, एक फॉरेन लीकर खुद और दूसरा होता है माल्ट लीकर।
फॉरेन लीकर और दूसरा क्या होता है? तो फॉरेन लीकर जो होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, पढ़ लो भाई। विस्की, ब्रांडी, रम, जीन, वाइन, कॉर्डियल्स, बिटर, स्पिरिट, वोडका, स्कॉच एटसेट्रा। ये सारी चीजें कौन से नेचर की है? फॉरेन लीकर। आगे मॉल्ट लीकर में क्या क्या आता है, पढ़ो। मॉल्ट लीकर में क्या आता है? बियर, स्टाउट, एली, पॉटर, साइडर एटसेट्रा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना भाई, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो फॉरेन लीकर और माल्ट लीकर लिखा नहीं मिलेगा, बियर लिख देगा, बियर। अब आप देखते रहो भाई, बियर को अगर इस कैटेगरी में लेओगे कि इस कैटेगरी में। बियर एक कौन सा लीकर होता है? माल्ट लीकर। विस्की कौन सा लीकर होता है? तो उसके हिसाब से टैक्स के रेट डिसाइडेड है, इसलिए नाम लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। ये देखो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हंसी मजाक करने वाली चीज नहीं है अपने को। इसको 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नहीं मालूम भाई मेरे को। फॉरेन लीकर के ऊपर टैक्स कितना लगता है, देखो यहां पर उसकी क्या देखी जाती है? एक्स फैक्ट्री प्राइस। क्या देखी जाती है? अगर उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस कितनी है? 1100 रुपए पर बॉक्स, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 385 रुपए पर प्रूफ लीटर। मतलब टैक्स रेट लगाने के लिए आपको उस दारू का रेट देखना पड़ेगा। कौन सा रेट देखना पड़ेगा? उसका एक्स फैक्ट्री प्राइस को देखना पड़ेगा। अगर उस दारू का एक्स फैक्ट्री प्राइस कितना है? अप टू 1100 है, तो टैक्स कितना लगेगा? 385। 1101 से लेकर 1400 है तो कितना लगेगा? 610। ऐसे करते करते पूरा स्लैब बना हुआ है, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अच्छा समझो मेरी बात को ध्यान से। जो फर्स्ट वाला रेट है, कौन सा वाला? ये वाला। इसका टैक्स का रेट कितना है? और बियर वाले में आ जाओ, बियर वाले में अप टू 115, इसका पहला वाला रेट क्या है? इसको बोलते हैं बेस रेट, मतलब सबसे कम टैक्स लगने वाला रेट। इसको क्या बोलते हैं? ठीक, चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको पूरा। फॉरेन लीकर में टैक्स कितना लगना है? 1100 तक है तो 385, 1101 से 1400 है तो 610, 1401 से 2000 है तो 730, ये वाला रेंज में है तो 880, इस रेंज में है तो 990, इस रेंज में है तो 1050, इस रेंज में है तो 1160, इस रेंज में है तो 1210, इस रेंज में है तो 1270। ये याद रखना पड़ेगा भाई। और अपन बात किसकी कर रहे हैं भाई संदीप? फॉरेन लीकर। फॉरेन लीकर में क्या आता है? विस्की, ब्रांडी, रम, जीन, वाइन, कॉर्डियल्स, बीटर्स, स्पिरिट, वोडका, स्कॉच एटसेट्रा। ये सारी चीजें आती है। क्लियर है? आगे माल्ट लीकर में आ जाओ। माल्ट लीकर में क्या क्या आता है? बियर, स्टाउट, एली, पोर्टर, साइडर एटसेट्रा। इसमें अप टू 115 रेट वाला है। कितना रेट वाला है? तो इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 105 पर बल्क लीटर। माल्ट लीकर को कैसे मेजर करते हैं? और फॉरेन लीकर को प्रूफ लीटर, देसी दारू को भी प्रूफ लीटर के हिसाब से, और भांग को केजी के हिसाब से। ठीक है? और 116 से 135 वाला है तो कितना लगेगा टैक्स? और 136 से ऊपर वाला है तो 155 पर बल्क लीटर। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते। मैंने आप लोगों को बेस रेट बताया अभी। फॉरेन लीकर का बेस रेट कितना है और इसका कितना है? तो जो दारू कहां ट्रांसफर होती है मालूम है? आर्मी कैंटीन वाले को। फॉरेन लीकर अगर जा रही है तो चाहे उसका रेट कितना भी हो, महंगी से महंगी भी दारू होगी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? तो आप बोल रहे थे ना फॉरेन लीकर जो आर्मी कैंटीन वाले को जाते हैं उसमें टैक्स नहीं लगता है। टैक्स लगता है लेकिन कम लगता है। तो महंगी दारू भी लोगे अगर कैंटीन में जाके, आपको तो नहीं मिलने वाली। ठीक है? मतलब आर्मी कैंटीन में जो दारू मिलती है उसके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगता है भाई, एज कंपेयर टू नॉर्मल वाइन शॉप से। और माल्ट लीकर के केस में कितना लगेगा? 105 लगेगा। तो ये दोनों जो रेट था वो कौन सा रेट था भाई? बेस रेट। मतलब उनसे बेस रेट से ही टैक्स लिया जाता है, चाहे वो कितनी भी महंगी दारू क्यों ना हो। तो ये आप लोगों का क्या हो गया भाई? रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में लिस्ट दिया रहेगा,
आपको लिस्ट को यहाँ पे लिखना है, उसकी क्वांटिटी भी दी रहेगी क्वेश्चन में, कौन से वाले के ऊपर कितना टैक्स लगता है आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल मारना है, सरचार्ज लगाना है, 10% आंसर आ जाएगा, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। बस अब फॉर्मेलिटी काहे की बची मालूम है? क्वेश्चन सॉल्व करने की। फॉर्मेलिटी काहे की बची है? क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में कुछ है ना 15 से 20 क्वेश्चंस का आपको पूरा एक क्वेश्चन का बैंक दूंगा, उतने क्वेश्चन बना लेना। उस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या होगा सुन लो। पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं। तो आप लोग कल नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तो दो काम करना, इनडायरेक्ट टैक्स की एक अलग सेपरेट कॉपी बना लो, उस सेपरेट कॉपी में ये मैं पीडीएफ आप लोगों को अभी शेयर करूंगा, तो इसको नोट करके आ जाना, ठीक है, नोट करके आ जाना। तो पहले जो शुरू के 2-3 पेज है उसमें आप लोगों के क्या दिखेंगे? नोट्स। उसके बाद फिर सारे जो 15-20 क्वेश्चन दूंगा वो बना लेना, हमारा एक चैप्टर कल ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलो क्लास ओवर, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।